नमस्कार, मैं अपर्णा जायसवाल लवरल और आप देख रहे हैं देसी बोल बोलना तो पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में हूँ और हम सभी यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत कार्यालय पर हैं और हम सब यहाँ पर प्रोफेसर राजशरद शाही सर के स्वागत और अभिनंदन हेतु उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको राजशाही सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, उनके परिचय के उसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सर विगत 20 वर्षों से विद्यार्थी परिषद में कार्यरत हैं और ये कुछ मुख्य दायित्वों का भी निर्वहन कर चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष और इस समय सर का नवनिर्वाचन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुआ है। तो हम सर से बात करते हैं कि उनकी ये वैचारिक यात्रा कैसी रही। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी अभावी की वैचारिक यात्रा है वो किस तरह की रही, कैसी रही, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए और हमारा मार्ग प्रशस्त करिए। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस वैचारिक यात्रा को मैं कोई एक नाम दूं तो मैं यही कहूँगा कि ये एक ध्येय यात्रा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक ध्येय के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होता है। उसके सामने ध्येय बड़ा स्पष्ट होता है और उस ध्येय को प्राप्त करने की जो हमारी कार्य पद्धति है वो भी बड़ी विशुद्ध होती है। तो जिसका ध्येय स्पष्ट हो और कार्य पद्धति सुनिश्चित हो, पवित्र हो, स्पष्ट हो, तो ऐसे में ध्येय यात्रा बहुत सहज हो जाती है, सुगम हो जाती है और ध्येय के प्रति प्रतिबद्धता अविरल और अटूट रहती है। तो मेरे ख्याल से उसी भाव के साथ मैं इस यात्रा पे चल रहा हूँ। जी, तो आपने बताया अपनी वैचारिक यात्रा के बारे में, हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमें आपका पाथेय मिल रहा है और आगे मिलता रहेगा। तो आपने अपनी वैचारिक यात्रा के बारे में बताया, तो इसमें आपको कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा होगा। तो आपने उसे किस तरह से किया और अगर हमारे जीवन में इस तरह के कोई भी संघर्ष आ रहे हैं, कोई मुसीबत आ रही है, तो हम उससे किस तरह से निकलेंगे, तो हमें उसके बारे में भी कुछ बताइए, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, विद्यार्थी परिषद में कार्य करते हुए लंबे समय से हम लोग एक गीत दोहराते हैं कि माना आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तो इसलिए हम लोगों की ये यात्रा संघर्षों की ही यात्रा है और वो संघर्ष हमारे लिए संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है। तो इसलिए वो संघर्ष हमको प्रेरणा देता है और वही हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। और विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता उस संघर्ष को प्रेरणा मानते हुए उस पथ पर बहुत ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। तो सर, कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ कार्यकर्ता होते हैं कि वो विद्यार्थी परिषद में आते हैं और वो इस अपेक्षा के साथ आते हैं कि उन्हें कुछ मुख्य दायित्व मिल जाए आते ही तुरंत। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब समाज जीवन से हम आते हैं तो समाज जीवन की जो मान्यताएं हैं, समाज जीवन के जो मूल्य हैं, समाज जीवन की जो अपेक्षाएं हैं या समाज जीवन के जो आकर्षण हैं, उन आकर्षणों के साथ आते हैं। लेकिन जैसे संगठन से जुड़ते हैं और संगठन में बिना इच्छा और बिना अपेक्षा के अपने पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं को लगातार कार्य करते हुए देखते हैं, तो ये सारी इच्छाएं और अपेक्षाएं तिरोहित हो जाती हैं और फिर उसी पथ के हम पथिक बन करके ध्येय यात्रा पे आगे बढ़ जाते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। और अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें आपका पाथेय पथ पर मिलता रहेगा। तो हम आपसे, जैसे विद्यार्थी परिषद कई तरह के कार्य करती है, सामाजिक हित में, राष्ट्र हित में, छात्र हित में, तो आप हमें अपने आगामी कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं, जिससे कि हम सभी को ज्ञात हो सके कि हम किस तरह के कार्य करते हैं विद्यार्थी परिषद। देखिए, विद्यार्थी परिषद की जब स्थापना हुई तो हमने ये तय किया था कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम करेंगे। लेकिन आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, हमने ये कहा कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है और नागरिक भूमिका में भी हमको रहना है। तो समाज जीवन में जितने प्रकार के प्रश्न आए, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ी। तो एक समय ऐसा था जब हमने देखा कि देश की प्रतिभा का पलायन दूसरे देशों में हो रहा है। जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं वो छात्र अपने देश के लिए नहीं, दूसरे देश के लिए कर रहे हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। तो हमने एक प्रकल्प थिंक इंडिया का शुरू किया। हमने पर्यावरण का संकट देखा तो हमने एसएफडी खड़ा किया। हमने कोरोना काल में देखा कि सेवा एक बड़ा प्रकल्प हो सकता है, समाज को सेवा की आवश्यकता है, तो हमने एसएफएस, स्टूडेंट्स फॉर सेवा का प्रकल्प खड़ा किया। नेशनल इंटीग्रेशन का जब प्रश्न आया तो हमने वो सील नामक प्रकल्प खड़ा किया। तो इस तरह से समाज जीवन में जब निर्भया कांड हुआ और छात्राओं के ऊपर उनके स्वावलंबन और उनके सुरक्षा का प्रश्न आया, तो हमने मिशन साहसी का अभियान लेकर के समाज के सामने आया। तो समाज में जितनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का उत्तर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता है। इसलिए जिस प्रकार
प्रकार की चुनौती आई, उस चुनौती का उत्तर देने के लिए हमने एक नया काम समाज में खड़ा किया, और आगे भी जो समाज में जो चुनौती आएगी उसका उत्तर देने के लिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता काम करेगा और काम खड़ा करेगा। तो बहुत धन्यवाद सर। तो हमें यहाँ पे सर ने जो बताया उससे हमें ये देखने को मिलता है कि विद्यार्थी परिषद किस तरह से छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करता है और आगे किस तरह से करेगा। तो हम आपका पाठ्य पाकर बहुत अभिभूत हैं और हमें आपका ये मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे देसी बोल बोलना तो पड़ेगा। बहुत धन्यवाद।